फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं इंग्लिश ग्रामर का। तो हमने पार्ट 4 तक करवा दिया था, यह पार्ट 5 है। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 4 में HW दिया था उसका आज मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आगे की टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। वी हैड फूड फॉर लंच। ठीक है, वी हैड फूड फॉर लंच, हमारे पास भोजन था, किसके लिए? लंच के लिए था। तो वी यहाँ पे क्या है मित्रों? वी क्या है? वी। प्रश्न किया जाएगा कि वी हैड फूड फॉर लंच, भोजन लंच के लिए था। ठीक है ना, हम लोगों के लिए जो भोजन था लंच के लिए था। तो प्रश्न किया जाएगा कि किसके लिए था। ठीक है ना, किसके लिए था। यहाँ पे हम किसका रिप्लाई दे सकते हैं मित्र? किसके लिए था, तो होम का रिप्लाई देंगे ना। भोजन किसके लिए था? हम लोगों के लिए था। भोजन किसके लिए था? हम लोगों के लिए था। ठीक है ना, तो यहाँ पे होम क्या हो जाएगा मित्र? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखते हैं हैड फूड, अभी तो हमने वर्ब नहीं पढ़ाया है। देखिए फूड क्या है? फूड जो होता है मित्र, यह तो एक नाम है। फूड मतलब क्या होता है? भोजन। तो यह क्या हो जाएगा मित्र? नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउन। लंच क्या है? फॉर प्रीपोजिशन आया है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट में सिर्फ रहने का अधिकार सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का होता है। तो प्रोनाउन तो किसी एंगल से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि लंच क्या है? नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे फर्स्ट सेंटेंस। अब देखिए तो दूसरा सेंटेंस क्या है। आई लव्ड रेड कार, मैंने लाल कारों से प्यार किया था। ठीक है, तो आई क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, कैसे है बताता हूँ। आई लव्ड रेड कार्स, मैंने लाल कारों से प्रेम किया था। कौन सा कार से प्रेम किया था? लाल कारों से। ठीक है, कौन किया था? मैं किया था। 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 तो हु का रिप्लाई मिल रहा है ना, हु का रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, और हमने आपको बतलाया था कि नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में चेक करने के लिए व्हाट, हु और होम का रिप्लाई दिलवाना होगा। अगर इनमें से अगर किसी का भी रिप्लाई दे देता है तो वह नाउन या प्रोनाउन होती है। अगर मैं बात करूँ रेड कार्स का, ठीक है, आई लव्ड, मैंने प्यार किया था। किससे किया था? किससे किया था? कार से किया था। 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 होम का रिप्लाई मिला। होम का रिप्लाई किससे किया था? कार से किया था। किससे किया था? कार से। तो कार क्या हुआ? नाउन हो गया, क्योंकि कार क्या है? नाम है। तो क्या हो जाएगा? नाउन। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी रेड क्या हो जाएगा? क्योंकि कार की विशेषता बता रहा है कैसा कार है? लाल कार है। कैसा कार है? लाल कार है। तो लाल क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ADJ शॉर्ट में लिख दिया हूँ, अगर पूरा लिखना है तो ADJECTIV लिख देना। TIV एडजेक्टिव। अगला देखिए क्वेश्चन। आई ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ। बट यू डू नॉट लिव मी, लेकिन तुम मुझे ख्याल ही नहीं करते हो। अब क्या किया जाए? तो आई क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, अब तो पहचान गए होंगे। आई क्या है? प्रोनाउन है। ऑलवेज हमेशा, अभी आपको हमने वर्ब नहीं बतलाई है। लव क्या है? लव होता है वर्ब है। ठीक है, अब यू क्या है? यू भी क्या है? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट के स्थान पर भी आया है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आया है प्रोनाउन। प्रोनाउन दो तरह के होता है मित्र, एक वर्ब का प्रोनाउन होता है, प्रीपोजिशन का प्रोनाउन होता है। ये देखिए वर्ब का है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, दो तरह के होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होगा वर्ब के बाद आ रही है। ठीक है, जैसे यू क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट है ना, है जो प्रोनाउन के रूप में आई है। अगर मैं बात करूँ प्रीपोजिशन के बाद लंच जो नाम आया है ये ऑब्जेक्ट है ना। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर आई रहता तो आई गलत हो जाता है, मी करना पड़ेगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई तो सब्जेक्टिव केस होता है ना। यहाँ पे ना माई होगा, ना माई सेल्फ होगा, ना माइन होगा, सिर्फ क्या होगा? मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए प्रीपोजिशन के बाद। उसी प्रकार से वर्ब के बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। आई ऑलवेज लव, दे नहीं लिख सकते, देम लिखना पड़ेगा,
क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, यहाँ पे देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, देम लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बट लेकिन अब कंजक्शन जोड़ता है कि यू डू नॉट केयर मी, तुम मुझे ख्याल नहीं करते हो, तो यू यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे डू क्या है, वर्ब है, नोट क्या है, वर्ब है, केयर क्या है, ख्याल नहीं करते, ये केयर भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, भी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो अभी मैंने वर्ब अभी नहीं बतलाया है आपको, ऐसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आया है, मी, प्रोनाउन आया। हमने बतलाया ना मित्र कि वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो मी है ना ऑब्जेक्ट, अगर हम यहाँ पे अगर आई लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर हम माई लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा मी की जगह पर, अगर माई सेल्फ लिख देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, अगर हम मान लिया जाए कि माइन अगर हम लिख देते हैं फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, मी, क्योंकि मी ही ऑब्जेक्टिव केस होती है, ठीक है। चलिए, तो लगभग समझ गए सारे बातों को, तो मी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। रिप्लाई दिलवा करके देख लीजिएगा, ठीक है। कौन तुम्हें ख्याल नहीं करता है, यू करता है, कौन नहीं करता है, तुम नहीं करते हो, कौन नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो, तो यू हो गया प्रोनाउन, ठीक है। किसको नहीं करता है, मुझको, किसको नहीं करता है, मुझको, किसको नहीं करता है, मुझको, तो होम का रिप्लाई में डालते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। तो रिप्लाई दिलवा कर देख सकते हैं कि कौन क्या होती है, ठीक है। हमने इसलिए TW दिया था, लेकिन आपने तो कमेंट करते ही नहीं कि सर हमने तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने बना लिया, ठीक है। ये नाउन है, यू नाउन है कि प्रोनाउन है, आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो क्लास का मतलब होता है कि से आप HW आपको दिया गया, आपको तो आप बना करके आप कमेंट करें, बतलाएं, दिखाएं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको दिए थे। ही हैड ब्रिलियंट आइडिया, उसके पास ना ब्रिलियंट आइडिया है, तो ही क्या है, ही यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ही हैड ब्रिलियंट आइडिया, उसके पास अच्छा तरीका था, ठीक है। तो अगर अच्छा तरीका था मित्र, तो अगर अच्छा तरीका था तब में क्या करें, ही हैड ब्रिलियंट आइडिया, ऐसा ही हैड ए ब्रिलियंट आइडिया, ही हैड ए ब्रिलियंट आइडिया, यहाँ पे ये छूट गया है, ये ब्रिलियंट आइडिया होना चाहिए, ही हैड ए ब्रिलियंट आइडिया। अब बतलाओ मित्रों कि ही क्या है, प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि अगर कहा जाए कि ही हैड ए ब्रिलियंट आइडिया, उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, किसके पास है, तो उसके पास है, किसके पास है, उसके पास है। यहाँ भी होम का रिप्लाई मिल रहा है, तो होम का रिप्लाई मिल रहा है तो क्या हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर आइडिया की बात करूँ तो आइडिया कैसा है, ब्रिलियंट है, तो आइडिया यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, क्या होगा, एक नाउन है। कैसा आइडिया है, ब्रिलियंट आइडिया है, कैसा आइडिया है, ब्रिलियंट आइडिया, तो क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ गए बात के। चलिए अब हम पढ़ाने वाले हैं, भर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि नाउन हमने बतला दिया, प्रोनाउन हमको बतला दिए, एडजेक्टिव हमने बतला दिया, अब बतलाते हैं आपको वर्ब क्या होता है, क्योंकि वर्ब के बारे में सीखना है ना। तो वर्ब का परिभाषा छोटा सा लिख लीजिए कि वर्ब इज यूज्ड टू डिनोट एक्शन एंड स्टेट। जो एक्शन और स्टेट को बतलाता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बतलाता है, वर्ब बोलते हैं। जो किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, किसी काम का होना या करना प्रकट होता है। अगर मान लिया जाए कि मैं बोलूँ कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ ए बुक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि क्या मैं बोलूँ, यू आर गोइंग टू मार्केट,
तुम मार्केट जा रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यू आर गोइंग टू मार्केट, ये कैमरा हिलने के कारण जानते हो मच्छर काट देता है, इसको क्या हम करें। देखिए पहला नंबर क्या है, आई एम ए स्टूडेंट्स, मैं क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। मेरा विद्यार्थी होने का स्थिति कौन बतला रहा है, विद्यार्थी होने का स्थिति कौन बता रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ क्या हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, हूँ, ठीक है। वर्ब हुआ ना हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरा कंडीशन क्या है, यह स्टेट बतला रहा है। क्या बतला रहा है, यह स्टेट बतला रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो आपको स्टेट बतला रहा था कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी हो तो क्या शरीर में कोई परिवर्तन आएगा, हूँ विद्यार्थी तो हूँ विद्यार्थी। लेकिन अगर तुम किताब पढ़ोगे तो शरीर में चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा, चेंजिंग। किताब पढ़ोगे तो लिप्स जो है, ओठ जो है से हिलेगा, आपको दंत इधर से उधर चलेगा, जीभ ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको परिवर्तित होते रहेगा, ठीक है। या फिर आपको आँख में चेंजिंग आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से परिवर्तित आपको हो सकती है। तो इसलिए क्या है, यह एक्शन को बतलाएगा, यह किसका बतलाएगा, एक्शन को शो करता है। ये भी कहेंगे कि यह वर्ब है, ठीक है। अभी तो हमको वर्ब समझना है कि क्या है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, इसको भी जरा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर अवस्था आपको बतला रहा है, स्टेट बतलाता है, ठीक है। क्या बतला रहता है, आपको स्टेट बतला रहा है। और वर्ब अगर एक ही आया है, इसके साथ और कोई वर्ब नहीं आया है, तो वो वर्ब क्या होता है मित्र, मेन वर्ब होता है। यह क्या है, मेन वर्ब। मैं अगर आपसे पूछता कि यह क्या है, तो आप बतलाइए कि हेल्पिंग वर्ब, बतलाइएगा ना कि आई एम हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ब आया है। अगर इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आता, ठीक है, और कोई वर्ब आता तो हेल्पिंग वर्ब बन जाता, वो मेन वर्ब बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर किस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आया है तो वह स्वयं मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे इसको देखिए, आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो एक ही वर्ब आया है ना इस सेंटेंस में, इस पूरा सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है, तो ये क्या है, गया यह मेन वर्ब है। क्या है, यह मेन वर्ब, मेन वर्ब है, ठीक है। यह क्या है, मेन वर्ब है। अगर मैं बात करता हूँ इसका, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे गोइंग भी वर्ब है और आर भी वर्ब है। तो हमने बतलाया ना कि इसके बाद एक और अगर वर्ब आता है तब जाकर के यह क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, तब जाकर के आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ ए मैंगो इज eaten by सुजीत, सुजीत के द्वारा आम खा लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इज क्या है, आप ही चयन कीजिए, मैं आपके लिए दिया हूँ। इज क्या है, इज क्या है बतलाइए। इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ईटन क्या हो गया आपका मेन वर्ब, क्योंकि एक वर्ब के बाद ये आया है। अब आपके लिए वो एच डब्ल्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि आप बतलाइए क्या होगा। अगर हम बोल दें ए लेटर इज रिटन, पत्र को लिख लिया गया, 4:30 बजे थे। ए लेटर इज रिटन, ठीक है। ए लेटर इज रिटन, एक पत्र क्या कर लिया गया, लिख लिया गया, ठीक है। तो आपको इसके में बताना है कि इज क्या है और रिटन क्या है, ठीक है। दोनों बॉक्स बना दे रहे हैं, आज बताइए अब इसको कि क्या है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आई के साथ क्या लगेगा, इसे आप बोलते हो कि आई एम ऑनेस्ट, मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ, ठीक है। तो एम लगा ना, आई के साथ एम लगा, ठीक है। आई एम ऑनेस्ट, तो एम क्या है यहाँ पे, वर्ब है। ये कैसा वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आया है, तो क्या है, मेन वर्ब। अब बताइए आई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा या एम लगेगा, ठीक है। तो आप कहिए कि नहीं एम लगेगा, ठीक है।
कोई कहा है कि ईज लगेगा, हालांकि एम ही इस पर तक बोलेंगे, लेकिन यह क्या है, अब इस पर डिपेंड करता है कि एम लगेगा कि ईज लगेगा। आप ऐसे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, किसी बिना सेंटेंस के आप नहीं बता सकते हैं कि आई क्या है, क्योंकि आई तो अल्फ़ाबेट में भी आता है। तो हम बोल सकते हैं अगर लिखना है, ठीक है, सब दिन आप जानते हो कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन आज हम आप लोगों को बता रहा हूँ कि आई के साथ ईज भी लगता है। अगर हम बोल दिए कि आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ, तो आई का हिंदी यहाँ पे क्या हुआ, मैं हुआ, तभी तो एम लगा। अगर मान लिया जाए कि आई का हिंदी आई रहता, तो आई भी तो एक नाम है जो अल्फ़ाबेट में ABCD में आता है। आई ABCD में 9वां अक्षर आई है ना, तो हम लिख सकते हैं कि आई इज द NINETH नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश, आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट। आई जो है अंग्रेजी के 9वां अक्षर है, तो बतला यहाँ पे ईज लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कहिएगा कि बिल्कुल लगेगा ईज, यहाँ पे सही है, ठीक है। आपको 1000% आपको राइट कहेंगे कि सही है, ठीक है। समझ गए बात के, आई के साथ क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, यह डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि ये सेंटेंस का फंक्शन क्या दे रखा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। समझ गए, तो हमको लगता है कि आप वर्ब के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। वर्ब किसको शो करता है, स्टेट और एक्शन को बतलाता है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि वर्ब क्या है, तो वर्ब स्टेट और एक्शन को बतलाता है, ठीक है। अब चलते हैं एडवर्ब की ओर। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। इसके पहले 2 भागों में हम बांट देते हैं और आपको हम एडवर्ब के बारे में बतलाने वाले हैं, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है, 5वां नंबर पॉइंट क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में जान जाइए कि क्या है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है, इसका परिभाषा बता देता हूँ कि क्वालिफायर और मॉडिफायर ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो वर्ब, एडजेक्टिव और स्वयं एडवर्ब की परिभाषा बतलाता है, उसकी विशेषता बतलाता है, उसके बारे में विशेषता बतलाता है, उसको हम क्या कहें कि वह क्रिया विशेषण है, मतलब क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया, अब एडवर्ब बोल देते हैं तो क्या हो जाता है, एड मतलब समझता है एडजेक्टिव, जो वर्ब की जो एडजेक्टिव करता है, मतलब जो वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है, एडवर्ब। चलिए तो अब एडवर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हम इसकी पहचान की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ऐसे तो आमतौर परिभाषा में दी गई है कि सिर्फ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को ही विशेषता बताता है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो नाउन को भी बता सकता है, प्रोनाउन को भी बता सकता है, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, इंटरजेक्शन को तथा पूरे सेंटेंस को भी विशेषता बता सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए हम जनरली जो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि वर्ब को बताता है, एडजेक्टिव को बताता है, एडवर्ब को बताता है, इसी पर यूज आते हैं आमतौर पर। बहुत कम ऐसा आता है, रेयरली आती है कि आप वो सब चीज़ों का भी विशेषता यह बतलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एडवर्ब की, अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए अगर एडवर्ब की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले आपको हम नोट दिलवा दूं कि हम किस तरह से हम पहचान करेंगे, हम किस चीज़ का एडवर्ब की पहचान करेंगे। तो हम लाल कलम से लिख देते हैं कि किस तरह से हम पहचान करेंगे, ठीक है। अगर यदि सेंटेंस में जो शब्द का रिप्लाई हाउ, व्हेन, वेयर या व्हाई का रिप्लाई दे दे तो वह एडवर्ब होगा। तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब देखिए इसकी पहचान कैसे की जाएगी। अगर हम बोलते हैं कि वह दौड़ता है, ही रन्स, वह दौड़ता है,
ही रन्स वो दौड़ता है, ही क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। ही क्या है आपका प्रोनाउन है, रन क्या है दौड़ना वर्ब है, वो दौड़ता है। हम बोलेंगे कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, स्लोली, धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। तो हाउ का रिप्लाई मिला, कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, स्लोली। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। तो स्लोली क्या हुआ मित्रों, एडवर्ब हो गया। किसका रिप्लाई मिला, हाउ का। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, हाउ का रिप्लाई। यहाँ देखिए हाउ का रिप्लाई दे दे, या फेन का दे दे, चाहे फेयर के दे दे, चाहे वाई का दे दे। तो हाउ का रिप्लाई मिला कि नहीं, ही रन्स वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, स्लोली। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। कैसे दौड़ता है, स्लोली। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। कैसे दौड़ता है, स्लोली। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। कैसे दौड़ता है, स्लोली। मैं बार बार रिपीट करके आपको समझा ही दूंगा। ही रन्स वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है। स्लोली दौड़ता है ना, स्लोली ही दौड़ता है ना, तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अगर मैं एडवर्ब की ही विशेषता बताने के अगर लान दो, अगर बोल दूं कि ही रन्स वह दौड़ता है, टू स्लोली। स्लोली से पहले हम बोल दिए कि टू स्लोली, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, स्लोली। कैसे दौड़ता है, स्लोली। वह कैसे दौड़ता है, तो स्लोली यहाँ पे क्या हुआ, SLOWLY है, ठीक है। वह कैसे दौड़ता है, स्लोली, ठीक है ना। तो स्लोली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। इसको तो हम बतला दें कि एडवर्ब है। अब देखिए ही रन्स टू स्लोली, कैसे दौड़ता है, बहुत ही धीरे धीरे दौड़ता है। बहुत ही धीरे धीरे दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है, बहुत ही धीरे धीरे दौड़ता है। बहुत ही धीरे धीरे दौड़ता है। ही रन्स वह दौड़ता है, बहुत ही धीरे धीरे दौड़ता है। बहुत ही धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, बहुत धीरे धीरे। कैसे, बहुत। कैसे, बहुत। कैसे, धीरे धीरे। कैसे, धीरे धीरे। कैसे, बहुत धीरे धीरे। कैसे, बहुत। तो यहाँ भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए भी एडवर्ब आ जाती है, ठीक है। अगर मैं बता दूं, अब मैं क्या बता दूं, अगर हम लिख दूं कि ही स्पीक्स, वह बोलता है। कैसे बोलता है, और बोलता कैसे है, लाउडली। कैसे बोलता है वह, लाउडली। कैसे बोलता है वह, लाउडली। तो यहाँ पर आपका जो था ही रन्स स्लोली, और दौड़ता कैसे है, धीरे धीरे। तो यहाँ पे रन क्या था, वर्ब था। तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए आया था ना स्लोली, वर्ब की विशेषता बताने के लिए आया। वह दौड़ता कैसे है, धीरे धीरे दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। तो वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब रन्स क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना की विशेषता बता रहा है ना कि दौड़ किस रहा है, धीरे धीरे। तो वर्ब की विशेषता बताने लगा। सी स्पीक्स लाउडली, वह बोलता कैसे, तेजी से बोलता है ना। कैसे बोलता है, तेजी से बोलता है, मतलब आवाज़ ऊंचा करके बोलता है। तो स्पीक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीक क्या है, वर्ब है। और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, लाउडली। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। हमने क्या बतलाया था कि यह जो है क्वालिफायर, मॉडिफायर और वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। मतलब वर्ब की विशेषता भी बताता है, एडवर्ब की भी बताता है, एडजेक्टिव की बताता है। तो हमने एडवर्ब की विशेषता और वर्ब की विशेषता बतला दी है। अब हमको बताना है एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बता दी है। तो एडजेक्टिव के लिए अगर हम बोलते हैं कि सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अगर हम पहले लिखते थे सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो लड़की क्या थी यहाँ, सी इज ए गर्ल, वो लड़की थी क्या, नाउन थी, नाउन। वह कैसी लड़की है, वह कैसी लड़की, सुंदर लड़की है। तो इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यह बतला रहे थे, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वह कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है ना। यहाँ भी किसका मिल रहा है, हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है। हाउ मतलब कितना भी होता है, कैसा भी होता है। तो कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कितना है, बहुत ज़्यादा। तो एडजेक्टिव का दे रहा है रिप्लाई, तो वेरी क्या होगा मित्र, एडवर्ब हो जाएगा। वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव का रिप्लाई दे रहा है तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि क्या है या नहीं है, ठीक है। आप जानते होंगे अगर हम बोलते हैं कि आई वेंट, मैं गया होम,
मैं घर को गया, कहाँ गया, मैं घर को गया, मैं कहाँ गया, घर को गया, मैं गया कहाँ, घर को गया। वर्ब क्या है ना, वेंट क्या है, वर्ब है। वर्ब का रिप्लाई, वर्ब का जो विशेषता बता रहा है कौन बता रहा है, होम बता रहा है। कहाँ गया, घर पे गया, कहाँ गया, घर पे गया। तो होम क्या हो गया मित्र, होम क्या हुआ आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। होम क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। आई वेंट होम, मैं कहाँ गया, घर पे गया। अगर आप लिखते हैं कि आई वेंट टू होम तो गलत है। आई वेंट टू होम अगर लिखते हैं तो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने तो देखा है। क्यों गलत है, नहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा। आप देखे होंगे कि आई वेंट टू माई होम, आप ऐसे देखे होंगे, या योर होम या हर होम आप ऐसे देखेंगे तो ये सही है। क्योंकि होम तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। होम क्या है मित्र, एडवर्ब है। तो फिर पोजीशन के बाद तो सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट में सिर्फ नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ठीक है। देखिए लाइट कम गया, इसका कारण यह है कि बैटरी 15% से नीचे चला आया है, ठीक है। तो वीडियो मुझे लगता है कि यहीं पे रोकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इतना तो कुछ तो नज़र आ रहा होगा ना आपको। तो देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए आई वेंट टू माई होम, मैं कहाँ गया, मैंने अपने घर गया है, ठीक है। तो अगर मैं घर गया हूँ अपने, तो यहाँ माई होम क्या है, यह नाउन फ्रेज है। क्या है यह, नाउन फ्रेज। माई हो, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अब पजेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकार तो यह किसी नाउन पर बतलाता है। तो यहाँ पे होम क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ होम क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पे एडवर्ब है, अब एडवर्ब है तो यहाँ पे टू आएगा नहीं, क्योंकि आई वेंट होम, मैं घर को गया। क्योंकि वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है, होम बता रहा है। लेकिन यहाँ वेंट में गया, मेरे होम, किसके घर, मेरे घर गया। तो होम यहाँ पे नाउन है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आया है, माई। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है, तो दोनों मिलकर के जो क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है। जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में हम फ्रेज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो और अच्छी तरह समझ आएगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है, प्रोनाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है। अगर आप यही अगर बोलते हैं कि आई वेंट टू हाउस, तो आपको सही रहता, मैं घर गया। क्योंकि हाउस क्या होता है, हाउस क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो और होम जो होता है से एडवर्ब की तरह भी काम करती है, और यह होम जो है से नाउन की तरह भी काम करती है। लेकिन हाउस जो है सिर्फ नाउन की तरह काम करती है, इसलिए यहाँ पे आप सही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन होम अगर आएगा तो आपको प्रीपोजिशन लगा कर देता है तो आप गलत मान सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको कुछ अगर आप चाहें तो HW भी अगर मैं देना चाहूँ तो दे देता हूँ। HW आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा, हमको तो दिखाई दे रहा है, तो आपको भी दिखाई दे रहा है। ही मेट, उससे मिला, वह मिला मुझसे, है ना। ही मेट मी यस्टरडे, कब मिला, कल मिला, ठीक है। कब मिला, कल मिला। तो आपको तो ये बता दिए, ठीक है। अब अगला बताता हूँ, अगला अगर देता हूँ, ही वेंट, वह गया, टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, ठीक है। अगर हम बोलता हूँ चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम अगला वीडियो में बतलाएंगे कि एडवर्ब के और बहुत सारे, ठीक है। नहीं तो और अगर पहचानने के लिए देखिए हम सेंटेंस के इकट्ठा करते हैं, और आपको दे देता हूँ, आप बना करके भेजिएगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन दे दिया है, यह लास्ट तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पहचानना है, एडवर्ब की पहचान करना है, ठीक है। मैनी लार्ज यूनिवर्सिटीज हैव शोन कमेंडेबल एलाक्रिटी, ठीक है। तो आज का इतना ही रहेगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।